जो एक मिथ है, बहुत बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस होने के बाद भी जो एवास्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ है, जो डिपेंड करता है कि कौन-सा पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होने के बाद से, जुड़ने के बाद से हड्डियों में गलाव शुरू हो जाता है, या इडियोपैथिक बिना किसी वजह से, या जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, या जिनको बहुत प्रोलॉन्ग, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट दिया गया है, किसी भी वजह से उस कंडीशन में हड्डियों में गलाव शुरू हो जाता है। तो ये जो पेशेंट जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक्स पे दर्द के साथ या स्टिफनेस के साथ में, ये परेशानी बढ़ती जाती है। अगर अर्ली स्टेज में देखें तो हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज, वज़न को कम करना, पेन किलर्स या ब्लड फ्लो बढ़ाने की दवाएं जैसे एल्जीनिन्स आती हैं, जो स्मॉल, जो पतली रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, उसमें खून के दौरान को बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं इन दवाओं से। वेट रिडक्शन, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो होता है उसको, जैसे एथलेटिक एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, उसे हील होने का हम मौका देना चाहते हैं, उसे सही होने का हम मौका देना चाहते हैं। प्लस कुछ ऐसी दवाएं जैसे एलेंड्रोनेट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन आती हैं जो हम देते हैं। प्लस सुपरवाइज फिजियोथेरेपी, उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि अगल बगल की मांसपेशियां और झिल्लियों की एक्सरसाइज की वजह से रक्त प्रवाह बढ़ता है। और जो शुरुआत के जो लक्षण के साथ में और मरीज आता है, जिसमें कि स्टेज 1 है, उसमें बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि वो रिवर्सल भी हो सकता है। यानी कि जैसे है ना कि हम कहते हैं कि आजकल जैसे कॉन्सेप्ट आया है डायबिटीज़ रिवर्सल, तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ के लिए हमें प्रोलॉन्ग दवाओं खाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा दिन तक। उसी तरह एवियन में भी ये काफ़ी लंबी इसकी हिस्ट्री होती है, बहुत दिन से इसकी परेशानियाँ रहती हैं। तो अगर शुरुआत में अगर हम सजग हैं तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप शुरू में सजग हैं तो बिना सर्जरी से भी इसका इलाज संभव है। लेकिन दुःख की बात यही है कि हम ज़्यादातर हमारे क्लिनिक्स पे इंडिया में लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, और फिर हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन ही बचता है। और सर्जरी भी ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा है कि छोटी सर्जरी या बहुत माइनर सर्जरी में भी बहुत बार हमारे रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें किसी भी वक्त जो है, जैसे आप कहते हैं, जैसे जब जागो तभी सवेरा, अगर इसके बारे में आपको समझ आई तो आप उचित डॉक्टरी सलाह तुरंत लें।